वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम। नाज़रीन, ज़िला लाहौर में एक दफ़ा फिर बसंत की तैयारियां बड़े ज़ोरों शोर से जारी हैं और जहां बसंत की खुशियां हैं और साथ ही ख़तरात भी मंडला रहे हैं। तेज़ धातीधार केमिकल वाली दार डोर इस सब पे सख्ती से पाबंदी आयद है और ये भी सुनने में आ रहा है कि डोर जो है कुछ स्पेसिफिकली डेज होंगे जिन पे आपको पतंगे और डोर मिलेंगी। इस सब पे अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर जुनेद अशरफ मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अपना ये पैकेज। जिला लाहौर में बसंत की तैयारियां तेज और खतरात कम करने के लिए खसूसी हिकमत अमली तैयार कर ली गई। तेज धाती डोर तंदी केमिकल डोर का इस्तेमाल ममनू करार दिया गया। महफूज बसंत के हवाले से कमिश्नर लाहौर मरियम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास का इनेकाद किया गया। महफूज बसंत की तारीखों व कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बर वक्त स्क्रैकडाउन की हिदायत की गई। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना है कि महफूज बसंत के लिए 100 कैंप से 10 लाख सेफ्टी रोड्स मोटरसाइकिल्स पर लगाए जाएंगे। महफूज बसंत के लिए लाहौर ट्रैफिक इंतजामिया ने 23 रूट्स पर फ्री राइड की तजवीज दे दी। सिर्फ लाहौर जिला की हदूद में 3 रोजा महफूज बसंत 6, 7, 8 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। शहर में पतंग व डोर की फरोख्त की इजाजत सिर्फ 1 फरवरी तक 8 फरवरी 2026 है। 6 फरवरी 2026 से पहले जिला लाहौर में पतंगबाजी की कतन इजाजत नहीं होगी। 3 रोजा महफूज बसंत के दौरान सेफ्टी रोड्स के बगैर कोई मोटरसाइकिल लाहौर की रोड पर नहीं आएगी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान के मुताबिक काइट फ्लाइंग मटीरियल मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत भी सिर्फ जिला लाहौर को होगी। तमाम एसीज फौरी क्रैकडाउन करें, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सेलर्स की ई-बिज ऐप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू है। सिर्फ रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और सेलर्स को ही कारोबार की इजाजत होगी। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 के तहत मोटरसाइकिल सवार सेफ्टी रोड्स लगाने के पाबंद होंगे। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का मजीद कहना है कि महफूज बसंत सकाफती त्यौहार के दौरान तमाम महकमे जिला इंतजामिया व पुलिस के मुआवनकार होंगे। तमाम रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स व सेलर्स अपने एनओसी सर्टिफिकेट्स को अवेजा करने के पाबंद हैं। शहरियों के तहफ्फुज के लिए हर कदम उठाएंगे। शहरी भी महफूज बसंत के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करें। इजलास में डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद चौहान, डीजी वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी नजमुल साकिब, एडीसी जी मोहम्मद जखरफ, एसीजी वजीहा समरीन, एसी सिटी राय बाबर, जिला इंतजामिया अफसरान ने शिरकत की। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। आप जुनेद से पूछते हैं कि जुनेद, कैसे फैसला कर लिया दोबारा बसंत के लाने के लिए? बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। जिस तरह से आपको पता है कि मैं महफूज बसंत के हवाले से जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है कि साल 2026 में जो है वो बसंत का इनेकाद किया जाए। और इसी हवाले से हमने देखा कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर लाहौर की अगर स्पेसिफिकली बात कर ली जाए तो ज़िला लाहौर में ही ये 6, 7, 8 को जो बसंत है, बसंत फेस्टिवल है, उसे महफूज तरीन बनाने के लिए जो है वो हिकमत अमली मज़ीद जो है वो फ़ाल की जा रही है, मज़ीद बेहतर की जा रही है। अगर हिकमत अमली से के हवाले से आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो सिर्फ इसी चीज़ का होता है कि खुदा न खास्ता किसी को कोई इंसिडेंट पेश ना आ जाए या फिर डोर का जो है वो कोई। बट जुनेद गालिबन आज से पहले जब मेरा ख्याल है 2 दहाइयों के बाद मेरा ख्याल अब ये बसंत बनने जा रही है, तो तकरीबन 2 से आप कह सकते हैं कि ढाई दहाइयों के बाद आपने देखा होगा कि कितनी जाने गई, कितने लोगों के घर उजड़ गए। आपने देखा कितने बुरे हालात पैदा हो जाते हैं जिस घर में उसका फर्द ही ना रहे। तो फिर हुकूमत ने क्यों फैसला कर लिया ऐसा दोबारा रिस्क लेने के लिए? अब देखें, बसंत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये ना सिर्फ हमने माजी में इसके नताइज जो है वो भुगते हैं, ऐसे ही है, और सारे मामला जो हैं हमने इसे टैकल आउट किए हैं। लेकिन अब जब गवर्नमेंट की जानिब से कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो उससे पहले बाकायदा तौर पर तमाम मेजरमेंट्स और प्रिकॉशंस को जो है वो देख के लिया जाता है। और अब साल 2026 के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इस इनिशिएटिव की जो तमाम तर जो आपके अगर बैकग्राउंड के हवाले से आपको बताता चलूँ तो सिर्फ यही वो पल्स है, यही वो पॉइंट है कि कोई पतंगबाजी का जो शौकीन है या शौकीन जो हजरात हैं वो कुछ दिनों के लिए महसूस हो सके या फिर इंजॉय कर सके। लेकिन जो माजी में असरात हमने देखे हैं, जो अनहोलनाक जो वाक़ियात हमने देखे हैं जिससे घरों के चिराग जो है वो बुझ गए हैं, और बहुत से वाक़ियात इस तरह के भी रूनुमा हुए थे कि जहाँ पर सिर्फ बाकायदा तौर पर जो बाइक राइडर्स थे वो असरअंदाज हुए थे, और उसके साथ साथ जो छोटे बच्चे थे वो भी बुरी तरह जो है मुतासिर हुए थे। अगरचे ये जो बसंत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बसंत का नाम ही बहुत ज़्यादा रिस्की है और इसे इम्प्लीमेंट करवाना जो है वो मजीद जो है वो उससे ज़्यादा बड़ा जो है वो चैलेंज है। अब देखें लाहौर में जब आप बसंत की बात करते हैं तो इसमें डेट्स डिसाइडेड है जो बसंत की
जी बिल्कुल, 6, 7, 8 जो है वो फरवरी के हवाले से जो है वो डेट्स के उसका तयन किया गया है। लेकिन अगर मैं प्रिकॉशंस के हवाले से आपको बताता चलूँ या फिर जो मेजरमेंट्स के हवाले से बताता चलूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ख्याल किया जाएगा वो डोर के हवाले से किया जाएगा कि डोर जो है कोई भी इस तरह की किसी भी घर से जो है कोई भी डोर इस तरह की ना वहाँ से फ्लाई काइट कर सके जहाँ से एक आदमी को नुकसान हो सके या फिर इंसानी जिंदगी के लिए। जब एक गुड्डी हवा में उड़ गई तो ऊपर किसने चढ़ के देखना है कि धाती डोर उड़ रही है या क्या डोर उड़ रही है, तंदी है, या वो आपने देखा होगा एक तार भी लगाते थे, उस पर कांटे से लगे होते थे। बिल्कुल, इसका क्या चेक एंड बैलेंस है? आपको काफी ज्यादा इस बारे में इल्म भी है। और अब देखें कि जो एसओपीज है, एसओपीज के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो कोई भी तेज धाती डोर हो जाए या फिर कोई भी इस तरह की डोर जो इंसानी जान के लिए नुकसानदेह है, उस पर मुकम्मल तौर पर बैन है, पाबंदी है। और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जो सरबराही लाहौर में कर रही हैं, अगर ज़िला लाहौर की बात कर लें या फिर लाहौर डिवीज़न की बात कर लें, तो कमिश्नर लाहौर जो है मरियम खान साहिबा इस सारे बसंत फेस्टिवल को और इसके क्रैकडाउन के हवाले से भी जो है वो इक़दाम कर रही हैं। अब देखिए, ये सिर्फ बसंत की जो इजाज़त है वो सिर्फ उन्हीं 3 दिन पे है जिन पे बाकायदा तौर पर गवरनमेंट की जानब से नोटिफिकेशन जो है मजीद जो है वो फाल करके वो जारी किया जाएगा। और अब देखें कि जो 6, 7, 8 की जो डेट्स हैं उनके हवाले से जो है अमली तौर पर इकदाम करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि खासकर अगर जो बाइक यूजर्स हैं, जो बाइकर्स हैं, बाइक राइडर्स हैं, उन्हें अवेयरनेस फराम दी जाए या फिर कोशिश ये इस तरह की की जाए कि 6, 7 और 8 फरवरी की डेट्स में कम से कम लाहौर में जो है वो बाइक्स मौजूद हो। अगर बाइक्स मौजूद हो तो उनमें कम से कम जो है वो सेफ्टी रोड्स लाजमी लगे होने चाहिए। और सेफ्टी रोड्स के हवाले से बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर CTO लाहौर ने और कमिश्नर साहिबा ने और DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने बाकायदा तौर पर लिबर्टी में भी इसका जो है कैंपेन का आगाज़ किया है कि जहां पर जो है फ्री रोड्स भी तकसीम किए जा रहे हैं। और फ्री रोड्स के साथ साथ आपको बताता चलूं, क्या चेक एंड बैलेंस है कि हर बाइक वाले ने ये लगा लिया होगा रॉड? अब देखें कि अब 6, 7, 8 फरवरी की जब आप डेट की बात करते हैं तो उससे पहले जो है फरवरी के ही टाइम पीरियड में 1 फरवरी से इसके हवाले से जो है मजीद मुहिम चलाई जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि जो 10 लाख जो बाइक्स हैं या फिर लाखों की तादाद में जो बाइक्स हैं जो ऑन रोड्स होती हैं व्हीकल्स, उनमें कम से कम जो बाइक्स हैं उनमें 100% तक जो है वो सेफ्टी रोड्स लगे हों। अगर ना लगे होंगे तो बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कार्रवाई से पहले गवर्नमेंट की जानिब से और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पूरी ये कोशिश की जा रही है कि जो सेफ्टी रोड्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाएँ। और उसके साथ साथ अगर सेफ्टी रोड की कीमत के हवाले से बताऊं तो अगर कहीं पे कैंप्स वगैरह का भी मजीद जो है इनकाद किया जा रहा है तो 50 रुपए तक जो है वो कीमत उसकी रखी गई है। तो आप खुद अंदाजा फजाइल कर सकती हैं कि सिर्फ एक 50 रुपए खर्चने से अगर आप अपनी जान जो है वो रिस्क पे नहीं डाल सकते तो आपको खर्च करने चाहिए और आपको इन इनिशिएटिव में हुकूमत का भी साथ देना चाहिए। नहीं तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब ये जो बसंत होने जा रही है 6, 7, 8 फरवरी को, तो ये जो डोरों का सिलसिला है ये कहाँ से मिलेंगी और कहाँ मतलब कब से अवेलेबल हो जाएंगी, लोग कब से खरीद सकेंगे इसको? अगर आप डोरों की मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बात कर लें या डोरों की तैयारी के हवाले से बात कर लें तो इसमें सिर्फ ज़िला लाहौर में डिवीजन लाहौर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ, ज़िला लाहौर में, जिसमें कोई गिरदोनुमा का एरिया शामिल नहीं है। सिर्फ लाहौर की जो तहसीलें हैं, लाहौर के जो इलाके हैं वो शामिल है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की इजाजत है। और मैन्युफैक्चरिंग की भी सिर्फ उनको इजाजत है, सिर्फ उन मैन्युफैक्चरर्स को और उन अफराद को या उन कंपनीज को इजाजत है जो बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है। अच्छा। अगर कोई शख्स अगर ये बुले में बैठा हुआ है कि मैं खुद से ही डोर बना लूंगा, मैं फ्रोक भी कर लूंगा, मैं बिजनेस भी कर लूंगा, तो आपको फजाइल ये साथ साथ आपको बताता चलूं तो 20 लाख तक जो है वो जुर्माना और कई माह की जो है वो जेल। नहीं तो उसका क्या चेक एंड बैलेंस है? वो भी इस हवाले से कमिश्नर लाहौर ने सख्त तरीन जो है तमाम तर जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं, खासकर अगर लाहौर की जब हम बात करते हैं, लाहौर में डिप्टी कमिश्नर्स को और असिस्टेंट कमिश्नर्स को के खास तलकीन किया कि कहीं पर भी बगैर जो लाइसेंस के बगैर लाइसेंस अवेजा करना हर मैन्युफैक्चरर के लिए लाजमी तरीन करार दिया गया है। क्योंकि जब आप बसंत की बात करते हैं उसमें डोर, गुड्डी, पतंग
और ये जो चीजें हैं वो अहम तरीन किरदार अदा करती हैं। नो डाउट कि ये जो बिजनेस है ये करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है, और इसमें माजी में भी हमने देखा कि ये अरबों खरबों रुपए उस टाइम पे जो है वो इन्वेस्टमेंट भी की गई, बिजनेस से बनाए भी गए। लेकिन जब आप सेफ बसंत की वाले से बात करते हैं तो इन मेजरमेंट्स का, इन प्रिकॉशंस का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नागुज़ीर है। और क्योंकि अगर नागुज़ीर ना हुआ, जरूरी अमल दरामद ना हुआ, तो इसके नताइज भी जो है वो इसी गवर्नमेंट को और इसी इंतजामिया को जो है भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस वाले से जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका क्राइटेरिया मजीद जो है वो फाल और बेहतर बनाना चाहिए। अगर लाहौर सिटी के हवाले से बात कर लूँ, या फिर तहसील रायवंड के हवाले से बात कर लूँ, या तहसील मॉडल टाउन, मुख्तलिफ तहसीलों के हवाले से बात कर लूँ, तो जब हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान से बात हुई तो असिस्टेंट कमिश्नर्स का कहना है कि हम पूरी कोशिश ये की जा रही है कि अपने इलाके को जो है ये डोरों और पतंगों से पाक किया जाए, उन डोरों और पतंगों से पाक किया जाए जो गैर रजिस्टर्ड है और जो कई कई दहाइयों से या फिर कई कई टाइम पीरियड से लोगों ने अपने पास संभाल के रखी हुई है। जो पुरानी डोर का इस्तेमाल करेगा या गैर रजिस्टर्ड डोर का, और जो साइज है, साइज अगर गुड्डों के पतंग के वाले से बात कर ली जाए या फिर काइट्स के वाले से बात कर ली जाए, तो उनके भी बाकायदा तौर पर जो है वो उसकी SOPs जारी किए गए हैं कि आप जो है एक ताबा तक जो है वो उड़ा सकते हैं। या फिर मुख्तलिफ पतंग के हवाले से भी पहले आप देखते थे कि माजी में बड़ी बड़ी पतंगे जो थी वो बसंत के फेस्टिवल में उड़ाई जाती थी, और बड़े बड़े जो है वो काइट्स, गुड्डे वगैरह जो है वो शहरियों को नजर आते थे। लेकिन साल 2026 में शहरियों को बड़े बड़े गुड्डे नजर नहीं आएंगे, बड़ी बड़ी पतंगे नजर नहीं आएंगी। रीजन उसकी क्या है कि जब आप बड़ी पतंग की बात करते हैं, बड़े गुड्डे की बात करते हैं, बड़ी काइट की बात करते हैं, तो उसके लिए डोर का मजबूत होना जरूरी है। तो उसकी तो बिल्कुल इजाजत नहीं है गवर्नमेंट की जानिब से। मजबूत डोर, तेज डोर, केमिकल वाली डोर, तंदी वाली डोर, या दीगर जो है हमारे शहर लाहौर की जानिब से मुख्तलिफ टाइम पीरियड में जो है वो डोरे, तंदी, और जिस तरह आप जिक्र कर रही थी कि वो वायर वगैरह जो है वो तंदी के साथ वो अगले वाले पैच पे लगाई जाती है, पे लगाई जाती हम लोग बसंत एंजॉय करते रहे। बिल्कुल। तो अब उस पर जो है सख्त तरीन पाबंदी है, और इसी हवाले से लाहौर के जिन एरियाज में इजाजत दी जाएगी, अगर उनके हवाले से आपको बताऊं तो कोशिश ये की जा रही है कि सिर्फ लाहौर शहर के जो है पॉइंट्स में इजाज़त दी जाएगी, और मजीद जो गिरदोनुमा के एरियाज हैं अगर वहां पर कोई एक पतंग भी अगर फ्लाई की, जिस तरह से लाहौर के गिरदोनुमा में आप देखते हैं शेखुपुरा का एरिया भी आता है, गुजरावाला का भी आता है, या फिर अगर हम कसूर के वाले से बात कर लें या फिर हम दीगर इजला के वाले से बात कर लें, तो वहां पर कतन इजाजत नहीं है एक भी गुड्डी की या फिर एक भी पतंग की। अगर किसी ने 6 फरवरी से कबल हत्या के 5 फरवरी को भी किसी ने काइट फ्लाई शहर लाहौर में भी की, तो उसके खिलाफ भी जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और मुकदमे का अंदराज भी इसी तरह से किया जाएगा कि वो बहुत सी दफात जो है वो गवर्नमेंट ने उसमें ऐड कर दी हैं कि जिससे जो है इंसानी जानों को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसीलिए उसके खिलाफ जो है कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने की लिमिट जो है वो 20 लाख तक रखी गई है। तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी इजाजत है या नहीं? वो उस वाले से बाकायदा तौर पर अभी ताहाल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के वाले से अगर बात कर लूँ या म्यूजिक के वाले से बात कर लूँ, तो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो जारी नहीं किया गया कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ पर बसंत है अब लाउड स्पीकर लगा सके या फिर म्यूजिक लगा सके। यूजुअली जब हम अपने टाइम की बात करते हैं, हम लोग बसंत वगैरह मनाया करते थे तो लाउड स्पीकर, म्यूजिक सब कुछ चल रहा होता था। बिल्कुल, और इसी SOPs को और इसे 100% जो है इंश्योर बनाने के लिए, सेफ सिक्योर बनाने के लिए और इन्वायरमेंट को भी सेफ बनाने के लिए जो है इन सब पर जो है वो नजरसानी जारी है। और मजीद आने वाले दिनों में साल 2026 में, बल्कि फरवरी के टाइम पीरियड में आप कह सकते हैं कि 1 से 5 फरवरी तक जो है बाकायदा तौर पर 100% जो है इस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए और इसके रिजल्ट और तमाम खतो खाल को जो है मलूज़े खातिर रखते हुए तमाम सिचुएशन को जो है इसकी प्रॉपर जो है तो इंतजामिया के पास कोई मौसर क्रैकडाउन या मॉनिटरिंग का सिस्टम है? अब क्रैकडाउन के हवाले से बात करूं तो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो है वो क्रैकडाउन किया भी जा रहा है, और इस वाले से मुतलका जो थाने में जो है उसका मुकदमा का अंदराज भी करवाया जा रहा है। और तमाम SHOs को, लाहौर के तमाम SHOs को और पुलिस स्टेशन पे जो है इसकी सख्त तरीन मॉनिटरिंग और इसके क्रैकडाउन की हदायत ऑलरेडी जारी कर दी गई है कि अगर आपके इलाके में कोई
कोई भी पतंग उड़ी, कोई पतंग, एक तो उड़ने की तो बात की बात है, अगर कोई पतंग मौजूद है अच्छा, तो पुराने टाइम के भी पड़ी हुई है, या फिर डोरे जो है वो जिसका बैन शुदा डोरे मौजूद की है वहां पर, फौरी तौर पर उसके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। और कुछ थानों में बाकायदा तौर पर अभी भी जो है वो क्रैकडाउन किया भी जा रहा है, और मुकदमा का अंदराज जो है उसकी शुरुआत हो चुकी हुई है। तो साल ट्रैफिक 2026 में भी जो है, साल 2026 में भी मुकदमा का अंदराज जो है वो शुरू हो चुका और क्रैकडाउन जारी है। और इससे मजीद फाल बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को हिदायत की गई है कि तमाम तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स को भी जो है वायलेशन करने वाले अफराद और जो कंपनीज गैर रजिस्टर्ड हैं उनके खिलाफ मजीद क्रैकडाउन की हिदायत की गई है। क्योंकि आप देखिए फजाइल, कोई भी शख्स जो है वो जाने अनजाने में अगर कहीं से परचेजिंग कर लेता है, ऐसे ही शहरी को तो नहीं ना पता कि उसने ये जो जिससे डोर की चरखी वगैरह लिया, पिन्ना वगैरह लिया, या फिर वो कोई मुवाद वगैरह लिया जो बसंत के लिए यूज करेगा, तो अभी तक जो है इसकी कोई इजाजत गवर्नमेंट की जानिब से नहीं दी गई कि आप परचेजिंग करें। गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 1 जनवरी से लेकर 8 फरवरी से लेकर सिर्फ 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक ही 8 फरवरी तक ही जो है वो आप इसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन गुड्डी 6 से उड़ानी है, और 6 से ही उड़ानी है। और पतंग कोई अगर उससे पहले उड़ा भी लेगा या कोई ट्राई भी ले लेगा तो उसका जेल ट्रायल हो जाएगा। और उससे जो है ये ट्रायल जो है जेल में होगी, फिर वो बाहर की ख्वाहिश ही करेगा कि मैं बसंत बाहर बनाऊं। तो इसलिए अब शहरियों को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट का पूरा साथ दे और जिला इंतजामिया का साथ दे, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस ही गवर्नमेंट का यही है कि शहरियों को इंटरटेनमेंट फराहम की जा सके। या फिर जिस तरह से हमने देखा था कि 2-2.5 आपकी कह सकते हैं कि ये डेकेड्स जो थी वो गुजर चुकी हैं और शहरी जो है वो इंतजार भी करते रहे। लेकिन अगर आप बसंत के वाले से जब आप बात करते हैं तो साथ आपके खतरात जो हैं वो भी वैसे इक्वल ही रहते हैं। इस वाले से इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को मजीद जो है ये क्रैकडाउन जिस तरह से है और जो सर्विलेंस और मॉनिटरिंग है इसमें जो है वो अहम तरीन किरदार रहेगा। और इस वाले से जिस तरह से आपको पता है कि मुहर्रमुल हराम में खास इकदाम किए जाते हैं कि हमारी सिक्योरिटी के हवाले से और तमाम मामलों को बेहतर तरीके से टैकल करने के लिए फजाइल आपको पता है कि मुख्तलिफ जो फोर्सेस हैं वो अलाइड होती हैं, मुख्तलिफ महकमे जो है वो काम करते हैं। और इसी तरह से ही अब बसंत के हवाले से भी अगर आप बसंत का फेस्टिवल महफूज तरीन बनाना चाहते हैं तो तमाम महकमों को अब अलाइड करके जो है उनसे काम लेना और इम्प्लीमेंटेशन जिला इंतजामिया के मुताबिक फिर ये जिला इंतजामिया की इम्प्लीमेंटेशन के मुताबिक होगा तो फिर आपको रिजल्ट नजर आएंगे। ट्रैफिक के हवाले से भी कोई उन 3 दिनों में कोई स्पेशल इंतजामात होंगे? अब ट्रैफिक के हवाले से मैं आपको बताऊं फजाइल, तो ट्रैफिक के हवाले से कोशिश ये की जा रही है कि 6, 7, 8 फरवरी को कम से कम ट्रैफिक जो है शहर लाहौर की सड़कों पर हो। और अगर मजबूरन किसी को 6, 7 या 8 को निकलना भी पड़े, मजबूरी है, तो वो कोशिश करे कि अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करे, या फिर अगर मजबूरन उसे बाइक का इस्तेमाल करना है तो वो रोड्स और रोड्स के साथ साथ हम कोहिनूर न्यूज़ के नाज़रीन को बताते चले अगर आपने बाइक्स का सफ़र भी करना है या फिर आपके साथ बच्चे भी हैं तो आपको सबको चाहिए कि रोड तो लाजमी हो ही हो। उसके साथ आपको फजाइल पता होगा कि सर्दियों में अमूमन हम देखते हैं कि गले के इर्द गिर्द जो है नेक कवर भी मौजूद होता है जो ठंड से बचने के लिए भी शहरी यूज करते हैं। तो अगर आप इन 6, 7, 8 में इसका भी इस्तेमाल बच्चों के साथ साथ बड़े जो भी बाहर निकल रहा है नेक कवर, अपना नेक और अपना फेस और अपना सर आपने कम से कम इस तरह से कवर करना है कि कोई भी जो है वो डोर अगर खुदा ना खास्ता कोई भी डोर अगर गुजर भी रही हो तो वो असरअंदाज ना कर पाए या कोई ना कोई हादसा जो है वो रूनुमा ना हो सके। अब सजाओं के हवाले से भी अगर हम बात कर लें तो क्या क्या सजाएं रखी हुई है गैर कानूनी पतंग और डोरों की फरोख्त के हवाले से, या जो नहीं फॉलो करते आपका कानून, फिर उनके लिए क्या सजाएं हैं? अब देखें, अगर कोई किसी ने बसंत मनानी है या फिर अगर कोई मैन्युफैक्चरर कहता है कि उसने बसंत के हवाले से अपना माल तैयार करना है तो वो डीसी ऑफिस में रब्ता कर सकता है। डीसी ऑफिस में बाकायदा तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राय बाबर साहब अगर उनकी तहसील में है तो वो जो है बाकायदा तौर पर और ज़िला इंतजामिया के अफसरान जो है SOPs के मुताबिक अगर कोई SOPs को फॉलो कर रहा है, अगर फॉलो नहीं कर रहा तो SOPs से आगाह किया जाता है और उसे सिर्फ उसी तरह की डोर बनाने की इजाज़त दी जाती है जो सिर्फ बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से पास की गई है। अगर उसके अलावा कोई बनाना चाहता है तो वो हरगिज़ बना नहीं सकेगा।
अगर कोई बनाने का ख्वाह भी है तो वो अपनी ख्वाहिश जो है यहीं पर ख़त्म कर दे, क्योंकि उससे जो है अगर वो बनाएगा और मजीद अगर वो कोई कंपनी रजिस्टर कराना चाह रहा है फिर 20 लाख तक का जो है वो जुर्माना उसे देना पड़ सकता है, और उसके साथ साथ जो है 6 माह तक की जो है वो जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। और अगर कोई रजिस्टर करवाना चाहता है तो ई-बिज़ ऐप जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से और लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है ई-बिज़ ऐप। उसमें जो है आप बाकायदा तौर पर एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी जो है वो करवा सकते हैं ई-बिज़ ऐप के थ्रू। और साथ ही साथ अगर आप डीसी ऑफिस जाएंगे तो डीसी ऑफिस में आप रिटन एप्लीकेशन देंगे और अपना सारी डिटेल्स वगैरह और जो एसओपीज़ हैं उनको फॉलो करेंगे तो आप उधर बाकायदा तौर पर अप्रूवल करवाएंगे कि जो आपने मटेरियल जो है बनाना है या डोर के हवाले से जिस तरह की आपकी तैयारी है और जिस तरह का आपका कारखाना वगैरह है, तो फिर उसके बाद जो है आपको इजाज़त दी जाएगी कि 1 फरवरी तक जो है ये बना सकते हैं, और 1 फरवरी के बाद जो है आप 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक सेल कर सकते हैं। तो 8 फरवरी के अब देखिए फजाइल, जिसने अगर कोई माल वगैरह पतंगे या डोरे वगैरह तैयार कर ली हैं, अगर उसकी फरोख्त नहीं हुई तो 8 फरवरी के बाद जो है वो हरगिज फरोख्त नहीं कर सकेगा। हाँ। और ये लिमिटेड टाइम का जो है वो बिजनेस है। अगर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से सोच रहा है तो इसी वाले से कोशिश ये की जाए कि गवर्नमेंट के साथ और जिला इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए एसओपीज के जरिए जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जा सके, ताकि इससे जो है अगर कोई बिजनेस करना भी चाहता है या बिजनेस कुछ टाइम पीरियड के लिए वो रजिस्टर करवाना चाहता है तो उससे जो है ई-बिज़ ऐप पर जो है वो रजिस्टर करवा सकता है, और साथ ही साथ जो है डीसी ऑफिस से जो है लाइसेंस ले सकता है। अगर कोई लाइसेंस के बगैर काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा और 6 माह तक की जेल और 20 लाख तक का जुर्माना जो है, और जुर्माने की जो है वो इसमें इजाफा भी हो सकता है और जेल में भी इजाफा हो सकता है अगर किसी ने कुछ संगीन खिलाफ वर्जियां की या फिर वहां पर आपको कोई इस तरह का मटेरियल नजर आया जो ममनू है। और बहुत से मटेरियल जो माजी में हमने देखा कि साल 2004 में, साल 2000 में या साल 2000 पहले से आपको नजर आते थे, छतों पर नजर आते थे, काइट फ्लायर्स के पास नजर आते थे, शहरियों के पास नजर आते थे, वो अब टोटली बैंड कर दिए गए हैं। केमिकल टोटली बैंड है, तंदी बैंड है, और मुख्तलिफ आप क्लच के वाले से देखते थे उन चीज़ों का इस्तेमाल जो है मुकम्मल तौर पर बैंड है। और इसमें अगर ट्रैफिक के वाले से जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोशिश ये की जा रही है कि मिनिमम जो ट्रैफिक शहर लाहौर की सड़कों पर नजर आए, और मुख्तलिफ रूट्स पर आपको 23 से ज़ायद रूट्स पर जो है शहर लाहौर की ट्रांसपोर्ट के वाले से आपको बताता चलूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से दी जाएगी, ताकि शहरी कम से कम जो है वो बाइक का इस्तेमाल करें। और इन 3 दिनों में जो है शहरी मुफ्त राइड्स जो है, अगर किसी ने एमरजेंसी की सूरत में या किसी सूरत में जाना भी है तो वो मुफ्त इंजॉय भी कर सकेगा। लेकिन कोशिश ये की जाए कि आप अगर पैदल भी जा रहे हैं कि आपने नेक कवर लाजमी पहना हो, आपने अपने जो सर को जो है वो ढांपा हो, कवर किया हो, ताकि आप किसी भी हादसे से जो है वो नहीं तो जिला लाहौर की हद तक महदूद रखने को बसंत, तो क्या खतरात इससे कम हो जाएंगे? अब देखिए, महदूद इसे करने का मकसद ये है कि जो अब आपको पता है कि पंजाब की जब आप बात करते हैं तो पंजाब में मुख्तलिफ इज़ला हैं, और जब आप बसंत का ही नाम लेते हैं तो मुख्तलिफ इज़ला में से कुछ पतंग उड़ाने वाले या फिर कुछ शहरी इस तरह के होते हैं कि वो बस एक बार नाम सुनते हैं तो उनका दिल करता है कि वो पतंगबाजी करें। महदूद करने का मकसद ये है कि सिर्फ लाहौर में ही पहले की जा सके और इसे एक बार चेक किया जा सके कि आने वाले टाइम पीरियड में किस तरह का रिस्पॉन्स है और किस तरह के मामलात रहे हैं। और चूंकि जो माजी में गवर्नमेंट्स ने भी, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने भी इंसिडेंट्स इस तरह के फेस किए हैं और इस तरह के वाक़ियात देखे हैं जिससे सिचुएशन जो है वो टैकल आउट करना मुश्किल तरीन हो गया। क्योंकि जब किसी का घर का चिराग बुझ जाएगा एक डोर से तो खुद आप समझ सकते हैं कि क़यामत का समा होता है वहाँ पर। तो इसी खतरात को कम करने के लिए, टैकल आउट करने के लिए जो है इन पर इक़दाम किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि महफूज बसंत में शहरियों को भी साथ लेके जाया जा सके, महफूज जो पतंग फरोश हैं उन्हें भी लेके जाया सके, और महफूज जो पतंग बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं, डोर बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स हैं और रिटेलर्स हैं, इन सबको जो है यकजा करके जो है वो महफूज बसंत का फेस्टिवल का इनेकाद किया जाए, कम से कम ट्रैफिक रखी जाए, और जो मुख्तलिफ तहसीलों में जहाँ पर ई-बिज़ ऐप के थ्रू जो रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी भी मॉनिटरिंग की जाए ताकि जो है वो कम से कम वाक़ियात भी रूनुमा हो। और जो मौजूदा हिफाजती इक़दाम ये कर रहे हैं तो ये इंसानों की जानों के लिए काफ़ी होंगे, आप समझते हैं कि ये कवर कर सकेंगे? क्योंकि देखें जब बाकी ज़िला के लोग भी सुनेंगे बसंत लाहौर में हो रही है तो वो भी भाग के इसी तरफ आएंगे तो किस कदर क्राउडेड हो चुका होगा।
अब फ़ज़ाइल, आप खुद जानती हैं, खुद समझती हैं कि जो अगर इक़दामात के हवाले से बात कर ली जाए तो इक़दामात इसमें जितने मैक्सिमम हो वो कम है। जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई गवर्नमेंट या कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर करे वो कम है। रीज़न उसकी क्या है कि इसके नताइज जितने खतरनाक हैं, हाँ। जितने खतरनाक और हौलनाक हैं, उसका कोई शख्स जब सोचता है तो वो कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे उसे अरबों रुपए का भी मुनाफा होता तो है। जब अब देखें कि अरबों रुपए का भी एक शख्स को मुनाफा हो रहा है और एक शख्स की जान जा रही है, तो वो फिर कहता है कि अरबों का मुनाफा ही ना हो। आप ये देखें ना, जब वो आपकी अक्सर गुड्डी टूट भी जाती है या कट भी जाती है तो बच्चे जो होते हैं नजरें ऊपर ही होती हैं और भागी जा रहे होते ना देखते हैं पीछे गाड़ी है या कुछ है, सड़क भी क्रॉस कर जाते हैं ऐसे ही। अब इसमें देखें कि जो 9 उम्र बच्चे हैं या जो 10 से लेकर 14 या 15 साल के बच्चे हैं, हत्ता कि हमने 7 साल के बच्चे भी देखे कि जो छतों पर जो है वो वेट कर रहे होते हैं कि कोई काइट वगैरह उसके बगैर ध्यान किए, बगैर राइट लेफ्ट का देखे, बगैर छतों की परवाह किए वो फलांगना शुरू कर देते हैं या फिर दौड़ना शुरू कर देते हैं। सिर्फ एक पतंग के एवज जो है अपनी जान जो है वो रिस्क पर डाल देते हैं, जिसके बायस जो है हादसा माजी में भी जो रिपोर्ट हुए हैं। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि इन पतंगों के पीछे आपस में लड़ाइयाँ कितनी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, माजी में जितनी बड़ी पतंग होती थी उतने बड़े जो है फिर मुकाबले भी होते थे, फायरिंग हो जाती थी, फायरिंग के वाकयात जो है वो रिपोर्ट होते थे। लेकिन फायरिंग की कतन इजाजत नहीं है और फायरिंग कोई करेगा तो बसंत जो है वो जेल के अंदर ही अपनी मनाएगा। ये जो 3 दिन है तो हुकूमत की कोई मॉनिटरिंग टीमें मौजूद होंगी, बाहर चेक एंड बैलेंस रखेंगी। मॉनिटरिंग टीमों के वाले से आप कह रही हैं कि तमाम लाहौर के जितने भी अफसरान हैं वो आपको फील्ड में नजर आएंगे। अच्छा, नजर आएंगे, फील्ड में नजर आएंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से पहले कोई भी इवेंट आता है, हाँ, उसके लिए SOPs बनाए जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। इस बार भी तमाम आपको ऑफिशियल्स जो आपके डिप्टी कमिश्नर हैं या फिर असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, और उसके साथ साथ जो आपके पुलिस फोर्स के अफसरान हैं, इसमें देखें कि ये सिर्फ जिला इंतजामिया का काम नहीं है। इसमें आपको पुलिस अफसरान और दीगर आपको महकमों के अफसरान काम करेंगे। तमाम महकमों का ये टास्क है और ये तमाम महकमों की ही जिम्मेदारी है कि उन्होंने इसे सेफ एंड साउंड बनाना है और कोशिश ये करनी है कि अवाम भी उनका साथ दे। इसको बिल्कुल, इसमें अवाम का साथ नागुज़ीर है। अगर कोई नहीं साथ देगा तो डायरेक्ट वो जेल में जाएगा, अगर कोई साथ देगा तो बसंत मनाएगा और बसंत भी इस तरह की मनाएगा जो सेफ होगी। और जो सेफ नहीं होगी, जो सेफ अनसेफ की तरफ कोई शहरी भी जाएगा, वायलेशन करेगा, उसे भी 20 लाख तक के जुर्माने या फिर जो है वो अंदर जाना, जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जुनैद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, प्रोग्राम आज का आपने देखा। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।